गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। कैसा रहा वीकेंड? बहुत अच्छा। सही है। शुरू करें फिर आज की कहानी। टेस्ट हो गया था आपका लास्ट लेक्चर का? कल क्लास नहीं हुआ था? इवनिंग बस हुआ है ना, मॉर्निंग वाले को नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, सैटरडे को ले लेंगे या फिर जब भी टाइम मिले। सो हम कवर कहाँ तक कर लिए हैं? यूनियन का देख रहे थे हम। ठीक है, यूनियन में हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया है। ठीक है, यूनियन में हमारा लेजिस्लेचर हो गया है। ठीक है, जुडिशरी हमारा अभी बचा है। ठीक है, इसके अलावा फिर स्टेट में अगर हम जाएंगे तो स्टेट में एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम गवर्नर के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर है ना? सीएम के बारे में देखते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इनका एडवोकेट जनरल। ठीक है, अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, कार्यपालिका की बात करें, कहाँ की? स्टेट की, तो क्या क्या टॉपिक आता है? राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव। स्टेट का लेजिस्लेचर अगर हम देखें तो इसमें क्या आ जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर, या अब सिंपल बोलो विधान मंडल। क्या बोलते हो? विधान मंडल। ठीक है, और जुडिशरी की अगर बात करो तो जुडिशरी में हम हाई कोर्ट देखते हैं। क्लियर है? सो हमारा टॉपिक अगर मैं बोलूं, सो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी बचा हुआ है और ये तीनों बचे हैं। ठीक है, सो ये हमारी इतनी टॉपिक अभी बकाया हुआ है। ठीक है, सो इन दोनों में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। नो, सारा क्लियर है? ठीक है, टेस्ट पेपर आपको दे दूंगा मैं लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव का तो हो गया है, तो लेजिस्लेचर का टेस्ट पेपर आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा जितना और भी क्वेश्चन मिले आप उससे प्रैक्टिस करना, क्योंकि लेजिस्लेचर बहुत ही ब्रॉड टॉपिक थोड़ा सा हो जाता है। क्लियर है? चलिए, सो अब बताओ कि आज जुडिशरी पढ़ना है या फिर पहले इन दोनों को कंप्लीट कर लें, जैसा आप लोग बोलोगे। जुडिशरी पढ़ लें? ठीक, तो अपन जुडिशरी शुरू करते हैं। जुडिशरी शुरू करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आपको पता है कि ये सेंटर है हमारा, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ये स्टेट होता है कुछ। ठीक है, क्या होता है बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, अब सेंटर में अगर मैं बात करूं तो सेंटर में हमारे पास क्या होगा? इनका खुद का पार्लियामेंट होगा। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब संसद, और पार्लियामेंट का ही मतलब मैं लेजिस्लेचर बोल सकता हूं, बोल सकता हूं ना? लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका। ठीक है, तो ये मैं विधायिका बोल सकता हूं। चलो ठीक है, और अगर मैं स्टेट की बात करूं तो यहां पे भी मेरे पास स्टेट लेजिस्लेचर है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विधान मंडल। ठीक है, अगर मैं इसी को और बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं? स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी राज्य विधायिका, राज्य विधायी बॉडी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, कि क्या ये दोनों बॉडी एक ही है, दो जगह काम करती है, या फिर दोनों अलग अलग है, दो जगह काम करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि क्या ये दोनों बॉडी एक ही है, दो लेवल पे काम करती है, या फिर दो अलग अलग है, अलग अलग लेवल पे काम करती है? क्या होगा आपका आंसर? अपना अपना आंसर दो। पता था ना जुडिशरी पढ़ने वाले हैं तो, और ये तो पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर तो पढ़ चुके हैं। अरे जुडिशरी की नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपके लेजिस्लेचर की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो
सेंटर में, अपर्णा देख लो इधर, सेंटर में पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसको हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, या लेजिस्लेटिव बॉडी, विधायी, ठीक है। इसके अलावा स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल, जहां पे कानून बनता है, ठीक है। विधायी मतलब कानून बनने वाला। मेरा क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये दोनों अलग अलग बॉडी है, अलग अलग लेवल पे काम करती है, या एक ही बॉडी है, अलग अलग लेवल पे काम करती है? एक ही बॉडी है, डिफरेंट लेवल पे काम करती है। लॉक कर दूं इसको? पक्का? सही है? यस? हाउ? इफ यस, देन हाउ एंड व्हाई? बताओ। लेट मी क्लियर। सेंटर में पार्लियामेंट मतलब संसद, ठीक है। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल। क्या ये जो काम करता है और ये जो काम करता है, दोनों एक ही है क्या? ये जो लॉ बनाता है वो इंडिया के लिए, ठीक है, तो ये भी तो लॉ जो बनाता है वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और इसका लॉ उस स्टेट में सबसे हाई अथॉरिटी पे होती है, इसका लॉ पूरे इंडिया पे हाई अथॉरिटी पे होती है। तो ये तो अलग फंक्शन हुआ ना, ये अलग बॉडी हुआ ना, क्योंकि ये टोटली इंडिपेंडेंट है। हम डिपेंडेंट कब बोलते हैं? मैं ये कब बोल सकता था कि ये जो है ये दोनों एक ही बॉडी है? ऐसा तब बोलता जब इसके सारे लॉ इस पे इंप्लीमेंट होते। बट आप देखते होंगे कि कई बार विधानसभा या फिर विधानमंडल जो काम करता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल वेस्ट बंगाल, आप देखते होंगे कि ममता दीदी वो काम करती है जो सेंटर नहीं चाहता, ठीक है। गुजरात में कुछ समय पहले तक जब मोदी जी वहां पे मुख्यमंत्री थे और सेंटर में कौन था? कांग्रेस गवर्नमेंट थी, दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयां होती थी। छत्तीसगढ़ लास्ट टेन्योर तक जब हमारे यहाँ गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और ऊपर में बीजेपी की थी, दोनों में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट होते थे। आज भी दिल्ली गवर्नमेंट जो है, केजरीवाल गवर्नमेंट जो है, और दिल्ली में जो हमारे सेंटर में गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में लड़ाइयां होती है। अगर एक ही बॉडी होती, दो डिफरेंट लेवल पे काम करती, तो क्या लड़ती? क्या? आंसर इज नो। तो इससे क्या समझ में आता है कि दोनों अलग अलग बॉडी है, अलग अलग लेवल पे काम करती है। तो ये तो बात हुई किसकी? लेजिस्लेचर की। सेम एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका भी इसी तरीके से काम करता होगा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को घुमा दूं और क्वेश्चन में पूछ दूं आपको जुडिशरी के लिए, सो जुडिशरी के लिए मेन हमारे पास दो बॉडी है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, ठीक है। आपको पता है कि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट में है, हर स्टेट में या फिर 2-3 स्टेट का एक पर्टिकुलर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट होता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो ये कहां पे है? दिल्ली में, सेंटर में। सेकेंड क्वेश्चन सिंपल है, क्या जुडिशरी अलग अलग बॉडी है, अलग अलग लेवल पे काम कर रही है, या एक ही बॉडी है, अलग अलग लेवल पे काम कर रही है? क्वेश्चन फिर से सुनो, क्या जुडिशरी या न्यायपालिका अलग अलग बॉडी है, अलग अलग लेवल पे काम कर रही है, या फिर एक ही बॉडी है, अलग अलग लेवल पे काम कर रही है? थोड़ा सा अलग अलग इधर उधर हुआ होगा, बट ध्यान से सुनोगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन का नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्या जुडिशरी के दो बॉडी एक ही है, अलग अलग लेवल पे काम कर रही है, या फिर ये दोनों अलग अलग बॉडी है, अलग अलग लेवल पे काम कर रही है? एक ही बॉडी है, अलग अलग लेवल पे। जुडिशरी हाई कोर्ट अलग नहीं है। जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो ये सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं है, ठीक है। ये केवल जुडिशरी एक ही बॉडी है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम कर रही है। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट दे दिया, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो मैं उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट दे दिया, अगर मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करूं तो क्या दे दिया? सब ऑर्डिनेट कोर्ट या फिर जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये सारी चीजें। क्लियर है? तो ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कई बार इससे पूछा है कि जुडिशरी जो है एक ही बॉडी है, सिंगल इंडिपेंडेंट बॉडी है। इवन वो बक्सा याद है मेरा, अगर ये बक्सा अगर आप याद रखोगे तो आपको क्लियर होगा। ये क्या था? न्यायपालिका था। क्या न्यायपालिका इन दोनों में है क्या? नो। जुडिशरी अलग बॉडी है, ये सेंटर में भी काम करता है, स्टेट में भी। हाई कोर्ट जो बिलासपुर का है,
वो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट इन बिलासपुर है। हम भले ही बोलते हैं हाई कोर्ट ऑफ बिलासपुर, बिलासपुर का हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट जो कि बिलासपुर में रन कर रहा है, हाई कोर्ट जो कि लखनऊ में रन कर रहा है, हाई कोर्ट जो कि गुवाहाटी में रन कर रहा है, हाई कोर्ट जो कि चेन्नई, मद्रास, बॉम्बे, ये वहां पे जाके काम कर रहा है, ना कि उनका है। ठीक है, जुडिशरी एक ही बॉडी है, काम कर रही है अलग अलग लेवल पे। क्लियर है? चलो, सो ये आज की क्लास जो हमारी है वो मेनली जुडिशरी पे होने वाली है। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपको पार्ट 5 चैप्टर में डिवाइड है सब। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 2 3 4। 1 में क्या था? यूनियन कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, संघ की कार्यपालिका। 2 में क्या था? संघ की विधायिका, यूनियन लेजिस्लेचर। 3 में क्या था? आर्टिकल 1 2 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, इसके लिए अलग हमने चैप्टर दे रखा है। और चैप्टर 4 में क्या है आपका? जुडिशियरी या फिर न्यायपालिका। क्लियर है? चलिए एक लाइन लिखिए, छोड़ो इधर देखो, एक और टॉपिक। मुझे ये बताओ, लेजिस्लेचर सेंटर का अलग है, स्टेट का अलग है। ठीक है, लेजिस्लेचर सेंटर का अलग, स्टेट का अलग है। ठीक है, जब सेंटर को हम उतना ही पावर देते हैं जितना स्टेट को देते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? फेडरल, राइट। मतलब संघ। क्या बोलते हैं उसको? संघ, फेडरल। और जब सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाए स्टेट के कंपैरिजन में, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनियन। तो अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करूं, तो हम फेडरल व्यवस्था देख रहे हैं कि यूनियन व्यवस्था, या यूनिटरी, यूनियन नहीं, यूनिटरी, एकात्मक और संघीय व्यवस्था। तो अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करूं, विधायिका की बात करूं, तो हम संघीय व्यवस्था को देख रहे हैं या फिर यूनिटरी व्यवस्था को, यानी एकात्मक व्यवस्था को? क्या लग रहा है आपको? सोच के जवाब दो, थोड़ा सा सोचो। ऐसा कुछ ज्यादा 30 मार्का वाली क्वेश्चन ही पूछा हूं, ठीक है, लल्लू क्वेश्चन बोलता हूं इसको, चिंटू क्वेश्चन। क्या लगता है आपको? अरे सिंपल सी बात है, जब मैंने स्टेट को एक अलग बॉडी दे रखा है, सेंटर को एक अलग बॉडी दे रखा है, वो भी इंडिपेंडेंट, मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र, तो क्या मैं सेंटर को स्टेट के बराबर नहीं मान रहा हूं? और जब भी मैं सेंटर को स्टेट के बराबर मान रहा हूं, तो कौन सा व्यवस्था आ जाती है? फेडरल। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं सर जुडिशरी की, जो कि एक ही बॉडी है, डिफरेंट लेवल पे काम कर रही है, तो जुडिशरी एक्चुअल में सेंटर की ज्यादा पावरफुल हुई ना। तो ये कहीं ना कहीं एकात्मक व्यवस्था दिखाती है, कहीं ना कहीं यूनियन को ज्यादा पावरफुल दिखाती है एज कंपेयर टू स्टेट। क्लियर है? और मैंने आपको एक, जब फेडरल पढ़ा रहा था, आई थिंक मैंने ये पॉइंट भी लिखवाया था कि अमेरिका जो कि सच में फेडरल है, ऑस्ट्रेलिया जो कि सच में फेडरल है, अमेरिका की अलग से सुप्रीम कोर्ट है स्टेट के लिए, अमेरिका की अलग से सुप्रीम कोर्ट है केवल यूएसए के लिए। और जो फेडरल वाला जो है, मतलब स्टेट का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो टोटली पावरफुल है। लेकिन हमारा ये पूरा पावरफुल है क्या? अगर आपको यहाँ पे कोई अपराध सजा सुनाई जाती है, आप रीअपील कहाँ कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जुडिशरी की बात करूं, न्यायपालिका की बात करूं, तो हम कैसा व्यवस्था देखते हैं? एकात्मक। और अगर मैं इसी जगह पे लेजिस्लेचर की बात करूं, तो कौन सा सिस्टम देता है? फेडरल। एक लाइन लिखिए। क्लियर है इतना? टॉपिक डालो, पार्ट 5 चैप्टर 4 जुडिशरी। यूनियन स्टेट कुछ नहीं, दैट जुडिशरी डालना। ठीक है, एक लाइन लिखो बस। दो इंडियन पॉलिटी इज फेडरल, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिटी बोलते हैं। पॉलिटी बोल रहा हूं, मतलब विधायिका, आप समझ सकते हो।
दो इंडियन पॉलिटी इज फेडरल, हालांकि भारतीय राजव्यवस्था संघीय है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी। भारतीय संविधान एक ही न्यायपालिका देती है। इंडियन जुडिशरी इज हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनिकली लिंक। भारतीय न्यायपालिका संरचनात्मक तरीके से बटा हुआ है। देखो कैसे बटा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय ना, कि उच्च न्यायालय बोलते हैं। आई थिंक मैंने पहले उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट के लिए बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? समझाते टाइम, लिखवाने टाइम नहीं, शायद मैंने हाईकोर्ट को उच्चतम बोल दिया था। उच्चतम न्यायालय, उसको करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? इन सेंटर दिल्ली। और दिल्ली ना बोल के आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली बोलोगे, एनसीटी। अब जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय भी बोल सकते हो। सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा, उच्चतम मतलब सबसे हाई। हाँ ठीक है, उच्चतम भी बोलो, सर्वोच्च भी बोल लो। उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। हाँ, हाईकोर्ट को उच्च न्यायालय बोलेंगे, ठीक है? देखो, उच्चतम, उच्चतम, ठीक है? संस्कृत बालको, ठीक है? वैसे उच्चतम नहीं आता मेरे को, संस्कृत में 49 मार्क्स आया है, टोटल मिला के 69। चलो, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाउ द एनर्जी हाई सर, वो वाला नहीं। इसको क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। ये कहां पे मिलेगा आपको? स्टेट, मोस्टली स्टेट के बड़े सिटी कैपिटल में ना होके कहीं और भी हो सकता है, तो ये मत याद रखना कि हमेशा कैपिटल में ही होता है। अपना जीता जागता एग्जाम्पल, ठीक है, बिलासपुर में। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद निचली जो सबसे लेयर आती है उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उसको लिख लीजिए, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट। जिला की जगह जिया लिख रहा हूं क्या यार, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। क्लियर है? तो ये 3 लेवल पे, ये आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर बिलो, डिस्ट्रिक्ट एंड बिलो, ठीक है? मतलब जिला और उससे निचतम लेवल पे होते हैं। तो ये आपकी हायरार्की 3 लेवल पे है। अब आप बोलोगे कि सर और भी न्यायालय होती है, तो मैं बोलूंगा कि सर सब न्यायालय इसी के अंदर आ जाता है। फिर आप बोलोगे वाह सर, तो इससे बढ़िया मत पूछना। तो ये दोनों याद रखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके नीचे जितनी भी कोर्ट आती है वो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में आता है। क्लियर है? ये 3 हायरार्की में बटा हुआ है, तीनों एक ही बॉडी है। जैसे सेंटर में हम अलग लेजिस्लेचर देख रहे हैं, स्टेट में अलग, ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही के ब्रांच है। जैसे मेरे नीचे मान लो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया, अब कल के दिन मान लो कि आपको रिवीजन चाहिए, तो मैं तो रिवीजन कराने नहीं आऊंगा, तो मैं किसी अधीनस्थ को भेज दूंगा कि सर आप जाओ और इनका रिवीजन करा दो, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है? तो मेरा जो जूनियर होगा वो आपको क्या करवा देगा? रिवीजन करवा देगा। तो वो अलग है क्या? अलग कॉन्स्टिट्यूशन का टीचर है क्या? नहीं। ऑफिशियली कौन है यहाँ का? मैं। मतलब वही सेम चीज है कि सुप्रीम कोर्ट सारा केस नहीं देख सकता, इसलिए अपने अधीनस्थ से काम लेते रहते। क्लियर है? इसको लिखिए।
एक लाइन लिखिए इसके बाद, हायरार्कली ऑर्गेनाइज्ड एज, हायरार्कली, देखो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर में है तो उसी को लिखिए, हायरार्कली ऑर्गेनाइज्ड एज सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेस जुडिशियल कंट्रोल ओवर ऑल द हाई कोर्ट and high courts exercise judicial control over respective subordinate court। देखो मतलब इधर देखो, सुप्रीम कोर्ट जितने भी हाई कोर्ट है सबको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, या फिर कंट्रोल रखेगा। हाई कोर्ट, मान लो हाई कोर्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहाँ, बिलासपुर, तो बिलासपुर का जो हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, बहुत सारे होंगे, लगभग 40-50 तो होंगे ही, है ना, तो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है सबको कौन अधीनस्थ करेगा या फिर कौन कंट्रोल करेगा, हाई कोर्ट। यूपी का अलग होगा उनका हाई कोर्ट लखनऊ में, तो वो जो यूपी का हाई कोर्ट है वो यूपी में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे यानी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय होंगे सब पे कंट्रोल रखेगा, ठीक है। इसी को लिखिए, संरचनात्मक तरीके से हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, एससी ही लिखा करो, ज्यादा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय मत लिखा करो, डायरेक्ट एससी और एचसी, ठीक है। और हाँ, एससी जब लिखोगे तो स्मॉल मत लिखना, स्मॉल का मतलब ये शेड्यूल कास्ट होता है तो ये लिखोगे कैपिटल, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट जब भी लिखोगे तो हाई कोर्ट्स लिखते हैं, हाई कोर्ट मत लिखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंगल हाई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सीएसएस मत लगा देना, एक ही है। तो ये सारी ध्यान रखना, खासकर जब आंसर राइटिंग आप मेंस के लिए करोगे। जो प्रीलिम्स वाले हो उनको तो टेंशन नहीं लेना है, या फिर जो व्यापम वाले हो, जो मेंस देने वाले हो, ये कभी भी भूल के भी मत लिखना। और अपने मन से अभी भले ही नोट्स में लिख लेना, जैसे अपन क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको नोट्स में करने हैं, एग्जाम में नहीं करने। सर टाइम बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या पता, कोई अलग से बना लेते हैं, सर कौन, मुझे पता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा नोट्स में करो, बट एक्चुअल में जब वहाँ पे लिखोगे तो ऐसा नहीं करना है। जब मैं मेंस के लिए पढ़ाऊंगा दोबारा, अभी तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड चल रहे हैं, हालांकि यही पढ़ाऊंगा, इससे क्या ही डेप्थ में जाना, हाँ, लेकिन वहाँ पे जब आंसर राइटिंग करवाऊंगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिर से बताऊंगा, ठीक है। अभी कहाँ तक लिखे, सुप्रीम कोर्ट सभी हाई कोर्ट पर नियंत्रण रखता है तथा 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 वाटर बोतल, तथा हाई कोर्ट अपने रिस्पेक्टिव अधीनस्थ न्यायालय पर कंट्रोल रखता है, कंट्रोल रखता है। अब देखो हाई कोर्ट कितने, और सबसे पहले स्टेट कितने, अरे बहुत सारे, नहीं रुको शांत रहो, स्टेट कितने, बहुत सारे, इतना 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 ना, इतना, भारत में 33 स्टेट। कौन सा पुरस्कार लोगे, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, या फिर चप्पल मारो योजना के तहत एक और पुरस्कार मिला है, चाटे मारो योजना भी होता है हमारे यहाँ। 33 स्टेट, देख लो 5 करोड़ का क्वेश्चन है, लॉक कर दूं, 33 राज्य ही होते ना, अच्छा पहले 28 था, अब बढ़ाते 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 33 हो गया, राइट। 5 करोड़ दे दिया जाए, दे दूं पक्का, लॉक कर दूं, देख लो आखिरी चांस, पब्लिक ओपिनियन ले सकते हो, लाइफलाइन बचा हुआ है आपके पास। यार स्टेट तो पता होता है, बताते बताते थक गया मैं। माताओं, बहनों, दीदी, स्त्री,
महिलाओं यही है, 28 ये नहीं बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में जिले हैं। अतुल सर का कॉन्सेप्ट विशाल सर में नहीं लगाने हैं। जिला और राज्य में अंतर होता है। मैं उस दिन याद भी करवाया हूं, जबकि काउंट करो 33 निकलो आप। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। नहीं करना है ना। आप जब इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिस करोगे तो ये सब कहां से आएगा। फरवरी में एग्जाम है बच्चा, समझ रहे हो। संडे को मैराथन क्लास में सब पहुंच जाना, ठीक है। और कुछ खाने पीने को मस्त लेके आना, क्योंकि दिन भर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मस्त नहा धो के एकदम कपड़े उपड़े साफ करके और पहुंच जाना खा पी के। अब टाइमिंग देख लेंगे, खाने के बाद ही आएंगे, ठीक है। हाँ, तो सब पहुंचना। कहाँ बता रहा था, हाँ, मैं बोला, देखो ध्यान से समझना। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ, कितने स्टेट हैं। 133, जो कि नहीं है, 28 हैं। अब 28 स्टेट हैं, मतलब मैं मान सकता हूँ 25 प्लस हाई कोर्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे का मर्ज है। जैसे अंडमान निकोबार का मर्ज कर दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से लक्षद्वीप वगैरह सबका फिर कोई स्टेट में ही मर्ज कर दिए हैं, जैसे आपका पंजाब और हरियाणा का, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके हम मान सकते हैं कि मोस्टली 25 के आसपास होगा। अब यार सिंगल अथॉरिटी, सिंगल एक ही कोर्ट 25 लोगों को कंट्रोल कर रहा है। 25 लोगों मतलब 25 कोर्ट, 25 कोर्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ना। कि करता क्या है ये, केवल कंट्रोल करता है। ओए इधर आजा तू काल, ये तेरे को तो मैं कंट्रोल कर, ऐसा नहीं करता होगा। कुछ ना कुछ तो इसकी शक्ति होगी, पावर होगी, इंपॉर्टेंट। तो वो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, या फिर महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप जो बता सकते हो बिना किसी से पूछे, पहला काम जो आप बताओगे, मैंने सारा पढ़ा रखा है, बस यहां पे मुझे रिवाइज करवाना है, एक आध एक्स्ट्रा बताऊंगा। जो पहला काम आप सबसे एकदम बेसिक काम आप बता सकते हो सुप्रीम कोर्ट का क्या है। फंडामेंटल राइट को बचाना, कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो घर में किचन में कुछ दिक्कतें आ रही है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कि मम्मी ये बुका हुआ या पिसा हुआ नमक है या फिर पिसा हुआ शक्कर है, किससे पूछते हो। फाइनल डिसीजन किसका होता है। मम्मी जो बोलती बेटा यही है, भले वो नमक है, मम्मी बोलती शक्कर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो दिक्कतें आती होगी ना। कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो ये एक लाइन लिख दिया, ठीक है। अब ये लाइन का मीनिंग ना इवॉल्व होता है, चेंज होता है। अब लोग कैसे, ये तो लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका भी मीनिंग चेंज होता है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। कैसे सर, जब ये लिखा गया था 1950 का वो दौर था, 1950s 50 के दशक में लिखा गया था, तो उस समय की सिचुएशन अलग थी और आज की सिचुएशन। आपको जीता जागता एग्जांपल दिया हूं। जब लिखा गया था राइट टू लाइफ, मतलब केवल जीवन जीने का अधिकार, धीरे 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 कहां तक आ गया सर, राइट टू इंटरनेट आपका राइट टू लाइफ हो गया। सर जब लिखा गया था इंटरनेट था क्या, लोगों को आप अगर बोलते कि एक ऐसा मशीन होगा जिसमें हम एक एक मिनट में बस ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे करते जाएंगे और उंगली दर्द नहीं करेगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप 1950 में बोलते कि एक डिवाइस होगा जो कि आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, तो आप मानते क्या, नहीं। आपको पता होता कि ये एक डिवाइस है, कोई बोलता 1950 में और ये आपकी पूरी मतलब कच्चा चीटा रखता इसमें, हर राज इसमें रखता, तो क्या आपको बिलीव होता, नहीं। लेकिन आज बिलीव हो रहा है, क्यों भैया, राइट टू लाइफ तो वही है। आर्टिकल अगर मैं 21 की बात करूं तो सिंपल क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन जीने का एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये उस समय भी सेम लाइन था, अभी भी
सेम लाइन है बट मीनिंग चेंज हो गया। एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट के जज लाइन टू लाइन को पढ़ के सुना देते थे, एक समय आया कि उस लाइन के अंदर घुसने लगे। एक समय था जब आर्टिकल 368 को बोला गया कि भैया इसमें पावर वर्ड, शक्ति वर्ड, अरे बोलोगे, मिसिंग है। और आज सुप्रीम कोर्ट है जो लाइन में नहीं भी लिखा रहता है तो बोलता है कि अंदर की फीलिंग्स है भाई साहब, समझना पड़ेगा। तो लाइन तो वही है ना, चेंज हो गया टाइम समय के साथ। अब ये चेंज बता कौन रहा है? कि मेरे दादाजी फोन करके बताते हैं, बेटा हाँ जी दादाजी क्या हो गया, अरे वो ना लाइन में बदल दो, नहीं बोलते ना। कौन बोलता है? अगर मुझे इस लाइन में कुछ चेंजेस करनी है, समझने हैं, तो कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन मान सकता हूं मैं। पहला चीज रखवाला हो गया, दूसरा चीज इसकी टाइम टू टाइम हमें मीनिंग बता रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। अगर मुझे कोई दिक्कत होती है इस लाइन में, मैं कहां जाता हूं? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट पढ़ के समझाता है मेरे को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ ना। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम कर रहा है तो कौन काम करेगा इसके पीछे? कार्यपालिका। अगर कोई कानून गलत इंप्लीमेंट कर रहा है, एग्जाम्पल जैसे मान लो मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी को? गर्भाशय के लिए या सॉरी प्रसूति, हाँ प्रसूति। प्रसूति के लिए समय आपको पेड छुट्टी मिलेगी। सॉरी ये वर्ड भूल रहा था मैं। तो अब ये तो कानून कौन बनाया है? पार्लियामेंट, संसद ने बनाया। देखो ध्यान से समझना, थोड़ा मैं डेप्थ में जा रहा हूं, और इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको एग्जीक्यूटिव पढ़ा रखा है, आपको मैंने लेजिस्लेचर पढ़ा रखा है, और ये 1000 बार बता चुका हूं, ठीक है। ये एक एक्ट है, एक कानून है, कौन बनाया है? संसद, ठीक है। क्या बोलता है कि भैया जो भी प्रेग्नेंट औरत है उसको आप 26 वीक का क्या करो? मैटरनिटी रिलीफ दो, प्रसूति सहायता दो, छुट्टी दो, और पैसे मत काटना। अब मान लो एग्जीक्यूटिव इसको कर ही नहीं रहा है, ठीक है, इसको कर ही नहीं रहा है, तो किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। मतलब एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करे तो कौन रोकेगा? चेक कौन करेगा? लेजिस्लेचर। मान लो ये संसद है, संसद कोई लॉ बना दिया, और ये लॉ ऐसा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को कम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ति को घटा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम की पार्लियामेंट, रिटर्न और अनरिटर्न में पढ़ाया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और आपने ऐसा लॉ बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक जीता जागता एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जुडिशरी के पास, या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, बाद में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है, मतलब न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि हम आपको चेक कर सकते हैं आपकी कानून को, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का मतलब समझते हो? अब लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना दिया, कब? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। 1951 में एक शेड्यूल जोड़ दिया, शेड्यूल 9, अनुसूची 9, और क्या बोल दिया कि जो भी कानून अनुसूची 9 में हम रख दिए वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा। अब बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा क्या है? क्या है मूल ढांचा? न्यायिक समीक्षा। और आप मूल ढांचा के खिलाफ क्या कर रहे हो? कानून। तो मतलब कि पार्लियामेंट बड़ा होने लग गया ना। पापा बोलेंगे कि मैं दादा से बड़ा हूं, हो सकता है क्या? नहीं। बड़ा कौन है? लॉ कौन बड़ा बना रहा है? कौन चेक करेगा? मतलब कार्यपालिका के कामों पे, विधायिका के लॉ बनाने पे कंट्रोल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये सब लिखवाऊंगा, बस सभी सुनते जाओ, समझते जाओ। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब मैं 15-20 भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन वही दे रहा हूं जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
मान लो कल के दिन भाई 2 साल बाद मैं प्रेसिडेंट बनने के लायक हो ही जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी बन ही सकता हूं साथ में, एक के साथ एक फ्री वाला, 100 में 2 63, ठीक है। तो मान लो कि प्रेसिडेंट बनने चला, अब मैंने कोई धांधली कर दिया, धांधली समझते हो ना, अरे वही करप्शन, ठीक है, पूनम समझती होगी बढ़िया से, धांधली कर दी यार, मतलब सीधे 5-5 स्टेट की धांधली, 28 से 33, और वो भी बढ़ते बढ़ते। कोई बात नहीं, मैं तो मजे ले रहा हूं, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मेरा फंडामेंटल राइट अलग से एज अ टीचर, ठीक है, तो वो मेरा अलग से मिला हुआ है। मेरे तुम लोग को 12 से 35 तक मिला है ना, मेरे को एक और मिला है इसमें, ठीक है, 12.1। चलो अब देखो क्या बता रहा था, हाँ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, मान लो मैंने धांधली कर दिया, ठीक है, मैं था 34 साल 9 महीने का और मैं बता दिया 35 साल का हूं मैं, धांधली है, ठीक है। मैं मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहा हूं, चुनाव में मैंने अलग से अपनी प्रचार कर रहा था, कृपया वोट हमें दे, और वो भी पैसे बांट के, ये लो 500 रुपए वोट के लिए, 500 करोड़, 500 में कौन मानता है, वो हम मानते हैं 500 में, हम थोड़ी वोट देते हैं इनमें, कौन देता है, एमपी और कैसे इलेक्टेड, कहाँ कहाँ के एमएलए, सारे स्टेट और दिल्ली, और नेक्स्ट टाइम से जम्मू कश्मीर भी जुड़ जाएगा, तो याद रखना इसको, जब भी करंट अफेयर में चेंज हुआ इसको जोड़ लेना अपने नोट्स में। अभी नहीं हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जी के बाद जब भी इलेक्शन होगा इट मे बी कि वो जुड़ जाए, ठीक है, क्योंकि उनका भी असेंबली बन गया है, उनका भी विधानसभा बन गया है, चुनाव हो गया, समझ में आया ना, ठीक। तो अब देखो मैंने यहाँ पे धांधली किया, मैंने यहाँ पे धांधली किया, अब ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में अगर धांधली हुआ है तो इसका कौन सुनवाई करेगा, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं, कौन करेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, कोई इधर उधर नहीं, कोई इफ बट नहीं, डायरेक्ट कहां पे जाओ, सुप्रीम कोर्ट। आपके फंडामेंटल राइट जो आपको 12 से 35 तक मिला है, कोई दिक्कत हो गई, आपको कोई नौकरी में समानता नहीं दे रहा है, ठीक है, आपको कोई छुआछूत कर रहा है, आपको टाइटल रख रहे हो, ठीक है, या फिर टाइटल दे रहा है कोई, आप टाइटल रख रहे हो, आपको कोई बोलने नहीं दे रहा है, ठीक है, इसके अलावा पीछे जाके आपको क्या कर रहा है, पनिश कर रहा है, राइट टू लाइफ वॉयलेट कर रहा है, ये बोलो, गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं कर रहा है, शोषण के विरुद्ध, 14 साल बच्चे, रिलीजन, ये कोई नहीं मान रहा है, आप कहां जाओगे, डायरेक्ट, हालांकि हाई कोर्ट जा सकते हो बट जाओगे कहां, किसको यूज करके, तो आपकी फंडामेंटल राइट्स का रखवाला कौन, कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कौन, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, समझ में आ रहा है। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके हैं, क्लियर है। तो नोट्स तो देखने लायक नहीं है, तो काम करो लिखो, मैं ही लिखवा देता हूं, ऐसा लिखना टॉपिक, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण शक्तियां या महत्व या फंक्शन, जो भी लिखना हो। समझ में आ रहा है, चलो लिखो, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द custodian of the Indian Constitution as well as the primary protector of fundamental right in India। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का कस्टोडियन, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का कस्टोडियन कहा जाता है, रखवाला कस्टोडियन कहा जाता है। साथ ही मौलिक अधिकार का
प्रारंभिक रखवाला माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इंश्योर, लिखो, लिख लिए। सुप्रीम कोर्ट इंश्योर supremacy of constitution. It is a highest court of appeal. It is a highest court of appeal and the sole arbitrator of the dispute between center and state. सेंटर और स्टेट लड़ गए, कहाँ जाएगा केस? सुप्रीम कोर्ट। सेंटर एंड स्टेट and among the state over distribution of power. Also it's maintained disputes regarding election of president and vice president. लिखिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों को लेकर झगड़ों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों में हुए धांधली को सुप्रीम कोर्ट देखता है। बाकी आप अपने लैंग्वेज में सुधार के लिख लेंगे, ठीक है? गुड। हो सकता है मैं सही से वर्ड प्रोनाउंस ना कर दे रहा हूँगा, तो वैसे कर तो नहीं रहा हूँ, बट थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लेना। बाकी समझने में कोई दिक्कत आ रही है? नो? ओके, थैंक यू। इसके अलावा हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट गाइड करता है सरकार को पॉलिसी बनाने में, ठीक है, कि सरकार डू दिस डू दैट, ऐसे करो, ये करो, ये करो, ठीक है, ऐसे बोलता है। मान लो प्रेसिडेंट को वो सब्जेक्ट पे समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे मान लो मुझे एक संविधान की आर्टिकल है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं किससे पूछूंगा? अरे मैं, विशाल, नॉट प्रेसिडेंट, मैं किससे पूछूंगा? कोई होगा एक्सपर्ट जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे से ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करके रखा होगा। अगर मुझे दिक्कत हुई तो मैं उससे पूछूंगा, ठीक है? प्रेसिडेंट को गाइड कर, क्यों पूछूंगा? क्योंकि मेरे को आपको पढ़ाने हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाने हैं, ठीक है, मैं उस चीज़ को मिस नहीं करना चाहता। प्रेसिडेंट को गाइड करना है सरकार को, और प्रेसिडेंट को वो समझ ही नहीं आ रहा है कि होता क्या है भाई साहब, मेरे को तो बुझा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो 35 साल का बुढ़ऊ आदमी बस हूँ, एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मैं किससे सलाह लूंगा? तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने का भी काम करता है, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट तो बताइए। कोई डाउट है यहां तक? क्या गुप्ता, समझ में आ रहा है? पक्का? पूछूं? पक्का? पहली बार बोली है लड़की, पूछ लो। सच में पूछ लूं कि बस ऐसे बोल दी है? खुश हो गई है आज, छुट्टी मना के आई है ना, इसलिए। चलो, वैसे पता है ना आर्टिकल कौन सा पढ़ रहे हैं? 124 से शुरू हो गया है, ठीक है? सो ये आर्टिकल लिखोगे तो लिख लो, ये थोड़ा सा 124 क्लॉज 3, इसमें क्वालिफिकेशन की बात कही गई। नहीं है? नहीं आ रहा है? नीचे से ले आओ यार, उस क्लास में अभी जाऊंगा, उसमें रख देना। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। यार बिना पूछे क्लास में कैसे घुस जाते हैं?
चलो इधर देखो, अपन को क्या देखना है, योग्यता। कौन बनेगा आज का प्रेसिडेंट, अरे सॉरी प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जज। मैं सुप्रीम कोर्ट जज बनने से पहले ये देख लो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, तो मेन टॉपिक सुप्रीम कोर्ट डाल देना। सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और कौन बताएगा कि ये मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, प्लस सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ, चीफ नहीं चीफ, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस कितने जज, 33, तो टोटल कितने होंगे, 34। वो बोलते हैं ना कि सर मैं ऐसा नहीं था, हालातों ने मुझे ऐसा बना दिया, तो ये ऐसा था नहीं, ये बाद में जाके 31 प्लस 33 बना है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कभी, इसलिए एक लाइन लिख लो इसमें, बाकी तो हिस्ट्री में पढ़ोगे इसको कि कैसे शुरुआत हुआ सुप्रीम कोर्ट का। इसको लिखिए, शुरुआत जब हुआ था तो 1 + 7 थे, ऐसे ला लो, स्टार्टिंग 1 + 7, उसके बाद 1956 में 10 हो गए टोटल, 1956 में 10 हो गए, 1960 में 13 हो गए, बढ़ते गया। तो मुझसे कोई पूछो मेरी मजबूरियां कितनी बढ़ते गई, दर बदर ये, चलो 1960 में 13, 1977 में 17, 1977 17, 1986 25, 2019 34। अब बोलोगे कि सर हमसे फैक्चुअल डेटा याद नहीं होता, चलो बोलो मैं याद करवा देता हूं। स्टार्टिंग में कितने थे, 1 + 7 मतलब 8, फिर 1956 में 10, 1960 में 30, अच्छा 13, हाँ, फिर 1977 कितने हुए, आए, हाँ हिंदी बोलो हिंदी, फिर 1980 नहीं 87 बोल सकते हो, कितने 25, और फाइनली 2019 में 34। कितने याद करने हैं, 1 2 3 4 5 रुपए लगेंगे, ठीक है। पहले रुपए में मैं 10 लूंगा, दूसरे में 13, तीसरे में 17, फिर 10 13 17 25 14, 10 13 17, 10 13 17, 10, ओए बेटा इधर इधर इधर, स्मार्ट लग रहा है यार, आज देख सकते हो, 10 13 17, 10 13 17, 10 13 17, और शुरू में कितने 8, 10 13 17, 10 13 17, 10 13 17, 10 13 17, 10 13 17, अरे 10 13 17, 10 13 17 25, एक 34, एक 8, ये कब, अरे बोलो, ये 19, ये 19, ये 19, ये 19, ठीक है, गुड, याद हो गया, से थैंक्स, ओके, मोस्ट वेलकम। गूगल करो और लिख लो चंद्रचूड़ साहब जी को, ये सब फैक्चुअल डेटा कौन पढ़ाता है, खुद ही लिख लो, JY, पूरा नाम मत रखो, इस शॉर्ट में वो कर लो डॉट करके। चलो क्या पढ़ रहे थे हम, क्वालिफिकेशन, योग्यता। पहला योग्यता जो सिर्फ मुझे और मेरे बच्चों को ही पता है, ठीक है, कौन सा है वो, किसी को मत बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये लिख दिए पक्का पास, फुल में फुल मार्क्स, ऐसा होने वाला नहीं है। क्या है वो, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक।
एक नंबर तो मिल ही जाएगा। भारत का नागरिक। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और क्या चाहिए? हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट, ठीक है, बनना क्या है? सुप्रीम कोर्ट जज। कहाँ बनना है? नहीं, आपको कहाँ बनना है? मेरे को तो कलेक्टर की क्लास उधर होती है, नहीं पता था? मतलब ये सीढ़ी है, पहले सर ये वाला सीढ़ी से चढ़ लूं, ऐसा वाला? हाँ, सच में पक्का? हाँ, कौन बताया ऐसा? खुद ही सोचिए, एक एक करके। तो पहले पटवारी करना था ना सर। पहले मैं तो पटवारी बनूंगी, फिर मैं तहसीलदार बनूंगी, फिर मैं एसडीएम बनूंगी, फिर मैं डीएम बनूंगी, फिर मैं नानी बनूंगी कि दादी बनूंगी। डीएम बनना है तो डीएम वाले क्लास में जाओ डायरेक्ट। यहाँ एसडीएम बनोगे, एस हटाने के लिए एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। किधर? इधर किधर? इधर। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप सीजीपीएससी पढ़ के यूपीएससी नहीं दे सकते, यूपीएससी पढ़ के सीजीपीएससी दे सकते हो। जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। आप जब 2 साल इधर पढ़ोगे, 2 साल में आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा सीजीपीएससी के लिए, और यूपीएससी में जब जाओगे तो आपको केवल और केवल वाई, हाउ, व्हाट तो हमको देखना ही नहीं है। मैं सिर्फ इस पे बात करना पड़ता है। वाई, ऐसा हुआ तो क्यों? सीजीपीएससी क्या पूछता है? क्या है, ठीक है। ये क्या पूछता है? क्यों है, कैसे, हाउ। हाउ आर यू नहीं, हाउ, ठीक है। तो टेक रेस्ट, ठीक है, और डिसाइड कर लो। मतलब मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, इट्स सीरियस। मतलब ये जरूरी भी है। सीजीपीएससी करके आप यूपीएससी को देखोगे ना तो मतलब फिर भी अथाह लगेगा आपको। अगर ये सोच के जा रहे हो कि हाँ थोड़ा सा जॉब मतलब सिक्योरिटी हो जाए, तो सिक्योरिटी के लिए कुछ छोटा मोटा जॉब कर लो प्राइवेट, साथ साथ में कर लो। देखो मैं थोड़ा सा हार्श बोलता हूँ, बट ये सच्चाई है आज के समाज की। मेरा तो मानना है कि पेट मेरा, भूख मुझे, तो कमाना मुझे ही पड़ेगा, और कमाना कैसे है वो मुझे ही आना चाहिए, ठीक है। घर वालों की बात मानो, रिस्पेक्ट करो, मैं भी करता हूँ, करनी भी चाहिए, क्योंकि वही भगवान है। हमने भगवान को देखा नहीं है, बट अपनी लाइफ के मालिक खुद ही रहो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक, हम जो नाकाम होते हैं तो बोलते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, गलत मत लेना। हम जब नाकाम होते हैं तो हम ढाल के लिए एक चाहिए, तो हम 2 चीज़ें ढाल बनाते हैं। एक, किस्मत ही नहीं थी, दूसरी, घर वाले करने ही नहीं दिए, ठीक है। घर वाले को आप समझाओ। अभी आपकी एज क्या हो रही होगी? 20, 23, 23 आप एज है। कैसे भी ये 1 साल का कोर्स चलेगा। 24, 24 में आप एग्ज़ाम दोगे, 25 तक जाते जाते एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। सीजीपीएससी में अगर धांधली हो गई तो 26, अपॉइंटमेंट तक 27, अब अपॉइंटमेंट के बाद आपकी ट्रेनिंग, तब फिर सोचोगे आप कि अब जाते हैं यूपीएससी में, तब तक एनर्जी बचेगी नहीं। पर ट्राई कर लो, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बहका रहा हूँ, जस्ट आपके लिए। छोड़ो, चलो। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो हाई कोर्ट में कम से कम आप, अब बोलेंगे कि सर देखो आ गए ना औकात पे आप, बड़ा बनना है तो छोटा कर लो। कितने साल? 10 साल, ठीक है। किसी भी हाई कोर्ट में क्या, वकील, सर पहले सीजीपीएससी, एडवोकेट, लॉयर, जो भी बोलो, ठीक है। हाई कोर्ट या फिर एज सच हाई कोर्ट्स, अंतर क्या है? या तो किसी एक ही हाई कोर्ट में, कि बिलासपुर में ही 10 सालों तक मैं एडवोकेट रहा, या फिर 4 साल बिलासपुर, 3 साल कहीं और, 2 साल कहीं और कहीं और कहीं और। तो ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट को भी मिला के, या फिर किसी एक हाई कोर्ट को मिला के कितना होना चाहिए? इवन ये देखो, अब
ये सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है ना, ठीक है। अब हाई कोर्ट में आप जज भी रहोगे तो भी काम चल जाएगा। जज कितने साल? 5 साल, ठीक है। या तो 5 साल जज रह जाओ, ठीक है, या तो 10 साल वकील हो जाओ, दोनों में से कोई एक। तीसरा एक और है, इन तीनों में से अगर कोई एक भी आप हो, तीसरा क्या है, मतलब चौथा हो जाएगा कि राष्ट्रपति के नजर में आप डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, मतलब न्याय क्या आपका जानकार, न्याय के जानकार। वैसे इसका प्रयोग बहुत कम ही होता है, इसका प्रयोग इनके साथ ही होता है कि आप 10 साल तक वकील हो और 5 साल या जज हो, सबको तो नहीं बनाएंगे ना, ठीक है। तो ये भी उसी में मर्ज हो जाता है, अलग से इसको हम नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि भैया मेरा एक बेटा है या फिर मेरे भाई का बेटा है और वो अच्छा है, मैं कौन, प्रेसिडेंट, और मुझे लग गया कि वो अच्छा जानकार है, क्यों, क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, तो मैं वैसे नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों के साथ ही इसको हम मर्ज करते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों याद रखना, या तो आप 10 साल वकील रहो या तो 5 साल, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है ना। कोई प्रेसिडेंट मान लो ज्यादा अपने रिश्तेदारों को सब पोस्ट पे डालना शुरू कर दिया तो भैया दिक्कत हो जाएगी। और भी मैं बताऊंगा केसेस हुए हैं इतने, इंदिरा गांधी सरकार में 2-2 बार ऐसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये चीजें ना हो इसके लिए इन दोनों में से कोई एक समझो, और ये तो होता ही होता है भाई, किसी को थोड़ी उठा के बना देंगे। मान लो 10 साल से एडवोकेट है लेकिन आज तक एक भी केस नहीं जीता, ठीक है, तो ऐसे लोग को नहीं बनाएंगे। तो ये आपका पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना ही चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी 10 साल का अगर वकील है, एडवोकेट है, तो हम उसको क्या करेंगे, जज बना देंगे। या फिर हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट्स में अगर जज है 5 साल के लिए तो हम उसको क्या कर देंगे, जज बना देंगे। कौन से जज के लिए? 33 वालों के लिए, ठीक है, इसको लिखिए। अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो कल मैं बताऊंगा, और अपॉइंटमेंट से लेते हुए 3 केसेस है, जजेस केसेस हम बोलते हैं, उसको भी मैं आपको कल समझाऊंगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एक बार आप रीड करके आओगे तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर कल ही हो सकता है रिमूवल भी बता दूं, ज्यादा नहीं है, 4-5 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एज लिमिटेशन 65 साल या 6 साल का वर्किंग, वो क्वालिफिकेशन में नहीं है, ठीक है। वो छोटी छोटी डेटा जो रहती है वो आप खुद भी लक्ष्मीकांत से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। 65 साल या 6 साल की वर्किंग ऐसे रहते हैं, योग्यता में नहीं आता। योग्यता मतलब कि आपको बनने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो बनने के लिए चाहिए भैया, पहला भारत का नागरिक, इन तीनों में से कोई एक, या मान बोलूं तो इन दोनों में से कोई एक। क्या क्या? कि आप किसी भी, क्या देखो, वकील होने के लिए किसी में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जज होने के लिए ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को थोड़ी दोगे, समझ में आ रही है? तो कहाँ के लोगे, हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई यहाँ पे रोल, जब भी मैं जुडिशरी बोलूँ तो 2 ही अपने दिमाग में सोचना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? चलो, कोई डाउट आज के क्लास में तो बताइए, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे, कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया आज की क्लास? ठीक, थैंक यू।